वेलकम बैक। मैं मृदुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल मृदुल शर्मा बिब्लियोफाइल पर। आज बात करेंगे हम कार्ड्स की। कार्ड्स देखिए, ताश 10th क्लास बोर्ड में और कई आगे भी कई कंपटीशन एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आते हैं। कई बच्चों को ऐसा मानना है और कई विद्वानों का भी ऐसा मानना है कि ताश खेलना एक जुआ है, इसलिए बच्चों को उससे दूर रखा जाता है और उसका बिल्कुल भी उसकी नॉलेज ही नहीं दी जाती है कि किस तरीके के कार्ड्स होते हैं, क्या उसके कितने उसमें कार्ड्स होते हैं और उसमें कितने कौन से कलर के उसके कार्ड्स होते हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया जाता और फिर बच्चे उसमें घूमते रहते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं, क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो उन चीजों से बचने के लिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूं कार्ड्स के किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए कार्ड्स होते हैं, ताश में होते हैं 52 पत्ते आपके। ठीक है, ये 52 जो है वो 26 और 26 के पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ये 26 तो होते हैं आपके रेड, बचे हुए 26 होते हैं आपके ब्लैक। ओके, लाल और काले पत्ते होते हैं। ठीक है, अब इन 26 में भी है ना आपके ये भी 13 और 13 के डिवाइड में होते हैं। ठीक है, होते तो रेड ही है। ये होते हैं आपके हार्ट्स, जिसे हम क्या कहते हैं, पान, और एक होता है आपका डायमंड, जिसे क्या कहते हैं हम, ईंट। ठीक है, ये 26 आपके, ये भी 13 और 13 के पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ये 13 इसको बोलते हैं आपके क्लब, मींस चिड़ी, और ये 13 आपके किस में होते हैं, ये होते हैं आपके स्पेड, जिसको क्या बोलते हैं, हुकुम। ठीक है, अब देखो, अब ये 13 और 13 भी होते किसमें। सबसे पहले मैं आपको रेड पेपर्स कार्ड्स बताऊंगा। देखिए, रेड कार्ड्स आपके ये हो गया आपका एस, ये हो गया आपका किंग, ये हो गया आपका क्वीन, ये हो गया आपका जैक, ये आपका 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। तो मीन्स ये आपके 2 से शुरू हुए आपके डायमंड, उसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के बाद में आता है आपका 11 की जगह आपका ये आता है जैक, 12 की जगह आपका आता है क्वीन, 13 की जगह 12 की जगह आपका आता है किंग, और 13 की जगह आपका आता है एस। ठीक है, इसी तरीके से आपका इसमें डायमंड में भी होता है, हार्ट में भी होता है। देखिए वही एस, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ओके, इसी तरीके से आपके देखिए क्लब, और आपका क्लब में भी यही होता है। देखिए एस, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ओके, यही आपका इसमें स्पेड में भी होता है। देखिए एस, किंग, क्वीन, जैक, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। तो कहने का मतलब आपके जितने भी ये जो कार्ड्स होते हैं ये आपके 2 से शुरू होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद में आपका आता है जैक, फिर आता है आपका क्वीन, फिर आपके बाद आता है आपका किंग, उसके बाद में आता है आपका एस। ठीक है, इस तरीके से इसके कार्ड्स के ये टाइप होते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कॉमन। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर आता है आपका जैक, फिर आता है आपका क्वीन, फिर आता है आपका किंग, और फिर आता है आपका एस, इक्का जिसको हम बोलते हैं। इसमें भी यही होता है, वही कॉमन है, इसमें भी यही कॉमन है, इसमें भी यही कॉमन है, सेम ये चीजें इसमें होती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें किस तरीके से इसके होते क्या है, इसमें कितने टाइप के कितने कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। एक भली भांति फेटी हुई ताश की गद्दी, यानी वेल शेप्ड जिसको हम बोलते हैं, एक ताश की गड्डी को हमने बहुत अच्छे से फेंट लिया। ठीक है, ये मैंने ताश की गड्डी ली और ये मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया। ठीक है, इस ताश की गड्डी में से मैंने एक पत्ता, अपने मन से कोई भी एक पत्ता निकाला, ये जिसे आप जानते हैं अच्छे से, कोई भी एक पत्ता, मान लीजिए मैंने ये पत्ता निकाला। ठीक है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये निकाला गया पत्ता
मान लीजिए आपका इक्का होगा, और वो भी अगर केवल ये क्वेश्चन है कि इक्का होगा, अब इक्के कितने होते हैं देखिए, इक्के एस होते हैं, किस पूरी कार्ड्स में एस जो होते हैं, एक एस आपका हार्ट का होगा, एक एस आपका डायमंड का होगा, एक एस आपका क्लब का होगा, और एक आपका स्पेड का होगा। तो कहने का मतलब 4 इक्के होते हैं, 4 एस होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एस, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग एस, ठीक है, कितने हुए 4। अच्छा, और टोटल आउटकम्स कितने हुए, वो कितने टोटल आउटकम्स, मतलब पूरे, एक पूरे जो ताश की गड्डी होती है उसमें कितने पत्ते होते हैं स्टूडेंट्स, 52, ये हो गया आपका 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी इसकी, इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स मींस 4 और टोटल आउटकम्स मींस 52, तो 1/13, ठीक है। इस तरीके से इसको क्वेश्चन आता है। एक मैंने कह दिया कि निकाला, वही मैंने मान लीजिए यही कोई एक पत्ता निकाला, और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि निकाला गया पत्ता आपका रेड कलर का एस होगा। अब रेड कलर के एस भी कितने होते हैं देखिए, रेड कलर के एक तो या तो वो हार्ट का हो सकता है या फिर वो डायमंड का हो सकता है, तो यानी कितने एस हुए हमारे पास 2। तो ये जो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग एस है ये आपके 2 हो जाएगा, और जो इसका इसमें इसकी जगह भी 2 हो जाएगा, और ये आपका 1/26 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब मान लीजिए फिर से कोई क्वेश्चन आया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या आता है ज्यादातर, देखिए सबसे पहले कोई भली बात थी, फेंटी गई कोई भी एक ताश की गड्डी है, वेल शेप्ड कोई भी आपकी गड्डी है, ठीक है, उसमें से मैंने कोई भी अपनी मन से बिना देखे कोई भी एक पत्ता निकाला आपके सामने, ये मैंने एक पत्ता निकाला, ठीक है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि निकाला गया पत्ता, मान लीजिए आपका जैक है, वो भी हार्ट का। अब हार्ट का जैक क्या होता है, देखो जैक में गए हम, ये रहे जैक, जैक तो चारों में कॉमन होता है, और हार्ट का जैक, हार्ट को लेकिन हार्ट तो वही 13 है, और जैक जो होता है वो हार्ट का वो यूनिक होता है अपने आप में, क्योंकि आपने पूरी उसकी एक फिक्स लोकेशन बता दी कि ये जो जैक है वो आपका हार्ट से बिलोंग करता है। तो कितने होते हैं हार्ट में जैक, 1, तो 1/52। तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग जैक कितना हो जाएगा 1, और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/52, ठीक है। लेकिन अब आगे क्वेश्चन आता है, देखिए ध्यान से, ये जो निकाला गया पत्ता है, ये जो आपका जैक है किसका, हार्ट का, इसको मैंने निकाल कर रख दिया ये साइड में, ठीक है। अब मैंने इसको फिर से वेल शेप्ड, फिर से वही फेंटा इसको, ठीक है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि निकाला गया पत्ता आपका जैक होगा। अब देखिए वैसे तो जैक कितने थे हमारे पास, 4 जैक थे, तो एथिक्स के अकॉर्डिंग 4/52 होना चाहिए, लेकिन 4/52 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक जैक तो हमने पहले से ही गिरा दिया, तो अब कितने जैक बचे पूरी ताश की गड्डी में, जाहिर सी बात है कितने जैक बचे, 3 जैक बचे थे, उनमें से भी ये एक हमने निकाला, तो ये कितना हो गया 3/52, नहीं गलत हमारे। अब क्यों 52 क्यों नहीं, क्योंकि अब जो आपके टोटल आउटकम्स है, यानी ताश की गड्डी में जो पत्तों की संख्या है वो अब आपकी 51 है, क्योंकि एक पत्ता तो आपने निकाल दिया, और वो भी किसका निकाला था आपने, हार्ट का निकाला था, जैक जो भी, ठीक है। तो आपने वो पत्ता निकाल दिया, तो जैक और जैक भी कितने रह गए अब 3, तो 3/51। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके और ऐसे बेसिक क्वेश्चन पर मैं आपसे बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, 1 card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, the jack of hearts, a spade, the queen of diamonds. कहने का मतलब एक भली भांति फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का बादशाह हो, एक तस्वीर वाला पत्ता हो, एक लाल तस्वीर वाला पत्ता हो, पान का गुलाम हो, एक आपका हुकुम का पत्ता हो, द क्वीन ऑफ डायमंड्स हो, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, देखिए सॉल्यूशन इसका,
इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है कि टोटल आउटकम्स तो टोटल आउटकम्स तो कितना है 52, ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है अ किंग ऑफ रेड कलर, तो अ किंग ऑफ रेड कलर, अब रेड कलर कितने किंग होते हैं भाई, रेड कलर के भी आपके दो तरीके के किंग होते हैं, क्योंकि रेड कलर के 26 कार्ड्स बताए थे आपको अभी मैंने, तो वो भी कौन कौन से होते हैं आपके डायमंड के होते हैं 13, तो और 13 आपके हार्ट्स के होते हैं, ठीक है। तो एक जो किंग है वो तो आपका डायमंड से आएगा और एक किंग आपका हार्ट से आएगा, ठीक है। तो कितने हो गए, 2 किंग हो गए, ठीक है। तो अ किंग ऑफ रेड कलर, तो एक किंग ऑफ रेड कलर मीन्स a king of कौन सा हार्ट्स एंड किंग ऑफ, देखिए अब एक किंग तो आपका हार्ट से हो जाएगा और एक किंग आपका किससे हो जाएगा, डायमंड से, यानी एक जो बादशाह है वो तो आपका कहां से हो जाएगा 5 से, और एक हो जाएगा आपका 8 से, तो कितने हो जाएंगे इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो अब देखिए तो प्रोबेबिलिटी, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, अच्छा तो इसको इसी को या इसी को और हम क्या कह सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स भी इसी को कहेंगे हम, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स भी इसी को कहेंगे हम। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके 2 और टोटल आउटकम्स आपके कितने हो गए 52, तो 1/26, एक तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब बात करता है आपका फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता। एक बात ध्यान रखना हमेशा, तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका जैक मीन्स गुलाम, एक होता है आपका क्वीन मीन्स बेगम, और एक होता है आपका किंग मीन्स बादशाह। एस बिल्कुल नहीं, इक्का तस्वीर वाला पत्ता नहीं होता है, ये बात खासकर ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 3 तरीके के होते हैं, अब देखो लेकिन, और ये क्या कह रहा है, अ फेस कार्ड, अब फेस कार्ड तो जाहिर सी बात है, देखो आपका जैक, क्वीन और किंग, जैक, क्वीन और किंग आपका डायमंड में भी होगा, हार्ट में भी होगा, क्लब में भी होगा और स्पेड में भी होगा, ठीक है। तो 3 तो आपके डायमंड में हो जाएंगे आपके ये फेस कार्ड, 3 आपके हार्ट्स में हो जाएंगे, 3 आपके क्लब में हो जाएंगे और 3 आपके स्पेड में हो जाएंगे, तो 3 4 12, तो यानी 12 आपके एक पूरी ताश की गड्डी में, ठीक है, आपके 12 जो है वो फेस कार्ड हो गए, ठीक है। तो देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अ फेस कार्ड means a king, a queen and a jack, ठीक है। एक तो जैक हो जाएगा, एक क्वीन हो जाएगी और एक किंग हो जाएगा, ठीक है। और ये भी कहां से होंगे, हर तरीके के पत्ते में से होंगे, यानी डायमंड से भी होंगे, हार्ट से भी होंगे, क्लब से भी होंगे और स्पेड से भी होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू, यानी कुल अनुकूल परिणामों की संख्या वो कितनी हो गई भाई, ईच टाइप ऑफ कार्ड्स में से आपके 3 आएंगे, ठीक है। 3 डायमंड से होंगे, 3 हार्ट से होंगे, 3 क्लब से होंगे और 3 आपके स्पेड से होंगे, तो 3 4 12, ठीक है।
इक्वल्स टू 12, ठीक है। और टोटल आउटकम्स तो ऑलरेडी 52 है, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 12/52। तो ये कितना हो गया देखो, आपका 4 3 जा 12 और 4 से आप देंगे 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 3/13, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके थर्ड नंबर के क्वेश्चन की। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेड फेस कार्ड। अब रेड फेस कार्ड रेड होना चाहिए, तो रेड तो पत्ते ऑलरेडी कितने होते हैं 26, उसमें भी आपके फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं आपके 3 तो देखो डायमंड से आते हैं, कौन कौन से, वही जैक किंग और क्वीन, और 3 आपके हर्ट से आएंगे, वही जैक क्वीन और किंग। तो 3 और 3 कितने हो गए 6 कार्ड्स, ठीक है। तो देखिए रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड मीन्स एक जैक, एक किंग, एक क्वीन, एक किंग फ्रॉम, कहां से होंगे वो आपके, एक तो डायमंड से होंगे और एक आपके हर्ट से होंगे, फ्रॉम डायमंड एंड हर्ट्स, ठीक है। डायमंड और हर्ट से हो गए आपके, तो डायमंड और हर्ट से कितने हो गए इक्वल्स टू 3 तो डायमंड से आएंगे और 3 आपके हर्ट से आएंगे, तो 3 और 3 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई वही फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 6 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से कितने हो गए भाई 52। तो 2 3 जा 6 और 2 26 बार, तो 2 3 जा 6 और 26 बार, ये तो 3/26, एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन आपका ये कह रहा है द जैक ऑफ हर्ट्स मींस पान का गुलाम। अब पान का गुलाम फिक्स लोकेशन बता दी कि जो गुलाम है, ये जो जैक है ये आपका पान से ही है, यानी कहां से उठकर आया है, ये आपका हार्ट से उठकर आया है, ठीक है। तो आपका फेवरेबल आउटकम्स, आपका क्वेश्चन नंबर डालिए सबसे पहले, तो ये हो गया आपका 4th नंबर का, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हर्ट्स। अब देखिए जो जैक है ना हर्ट से, वो एक ही है, तो कितना हो जाएगा हर्ट्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स क्या है 1/52 आंसर, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है स्पेड। अब स्पेड के भी कितने पत्ते होते हैं 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड्स में से, और वही वेल शफल्ड आपकी डेक है, गड्डी है, उसमें से आपने एक पत्ता निकाला, वो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी की निकाला गया जो पत्ता है वो आपका स्पेड का हो। अब स्पेड के तो ऑलरेडी कितने पत्ते होते हैं 13, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे आपके 13, ठीक है। तो देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन, तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ getting, favorable outcomes of getting a spade कितने हो गए आपके 13, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी इक्वल्स टू वही फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 13 और टोटल आउटकम्स कितने हो गए 52। 13 बन जा 13, 13 4 जा 52, 1/4 आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं द क्वीन ऑफ डायमंड। अब डायमंड में क्वीन कितनी होती है एक, तो फिक्स लोकेशन बता दी कि ये जो क्वीन है ना वो डायमंड से है ना, तो कितने होते हैं एक। तो देखिए द क्वीन ऑफ डायमंड, तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ
गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड्स, है ना। कितने हैं? 1, क्योंकि डायमंड में एक ही क्वीन होती है। और या हम कहें कि पूरी एक जो डेक होती है, आपकी गड्डी होती है, उसमें डायमंड की क्वीन एक ही होती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं भाई? 1, और टोटल आउटकम्स तो ऑलरेडी कितने हैं? 52, तो 1/52। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। और एक जरूरी बात, मृदुल शर्मा बिब्लियोफाइल के नाम से मैंने फेसबुक पर पेज बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसको जाके लाइक कीजिए। वहां पर भी मैं टाइम टू टाइम उस पर भी मैं वीडियोस डालते रहता हूं। ओके, तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।